हकीम साहब कहते हैं जी कि मर्दाना कमजोरी का शाफी इलाज वाइग्रा 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 ही मेरा ख्याल है, वाइग्रा वाइग्रा है कि वाइग्रा है, इस तरह कोई टैबलेट है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सारे मदे, आप देख रहे हैं स्टार व्लॉग। बहुत शुक्रिया कि आपने मेरा ये व्लॉग देखने के लिए वक्त निकाला है। रिवायत आपसे गुजारिश करता चलूं कि अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। आज का जो व्लॉग है वो बड़ा ही सेंसिटिव मामले पर है, क्योंकि मैं इस पर बात करना चाह रहा हूँ। क्या इस हमारे कितने भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, व्लॉगर्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं जो इस बारे में बात नहीं करते, लेकिन आज मैंने इस चीज की जरूरत समझी कि मैं इस पर बात करूं। और ये बात वो है जिससे हर नौजवान इस चीज का शिकार है और हर नौजवान को इस पर सोचना चाहिए। और हर नौजवान इतना ही कंफ्यूज इस मामले से कि वो बात करना भी गवारा नहीं समझता और वो डर रहा है, उसको शर्म आ रही है, पता नहीं क्यों। अगर उसने ये बात कर ली तो क्या होगा, जबकि मेरा मानना है कि कुछ भी नहीं होगा। अगर आप इस मामले में बात करेंगे तो इंशाल्लाह इससे लोगों को अवेयरनेस मिलेगी, इससे फायदा होगा हमारे लोगों का, हमारे नौजवानों का, हमारी नस्ल का जो इस चीज में मुब्तला है। वैसे तो एक नौजवान, मैं आज आपसे बात करूंगा जी मर्दाना कमजोरी। जो मर्दाना कमजोरी हमारी कौमी बीमारी बन चुकी है और इस कौमी बीमारी का इलाज जो है आज तक कोई दरियाफ्त नहीं कर सका, क्योंकि बीमारी वो होती है जो इसका इलाज हो, जिसका इलाज नहीं है वो बीमारी नहीं होती। मैं कहता, लेकिन मैंने जो एक्सपेरिमेंट किया, मैं आपसे एक वाकया शेयर करता चलूं कि मेरे एक दोस्त, उनकी शादी हुई तो उन्होंने मुझसे मेरे मामलात पूछे। मैंने कहा मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज ओके। तो उसने कहा कि यार मेरा थोड़ा तो मुझे फील हो रहा है कि ऐसा नहीं है, मेरे मामलात खराब है। तो मैंने कहा कुछ नहीं, तुम्हारी दिमागी हालात से। तो उन्होंने कहा कि नहीं जी मुझे इस चीज की दवाई चाहिए। तो खैर मैंने तंग आकर एक दफा उनसे जान छुड़ाने के लिए मैंने ईवा के टैबलेट लिए, जो आज भी आपसे ये शेयर कर सकता हूँ। ये ईवा के मैंने टैबलेट लिए। ये ईवा के टैबलेट जो है ये होते हैं एलर्जी के लिए, क्योंकि मुझे वही ये जो ईवा है ना ये एलर्जी के लिए होता है। तो मैंने क्या किया कि उनको ये टैबलेट दिए और ये टैबलेट देने के साथ मैंने क्या किया, डिब्बी ईवा के टैबलेट है मैंने निकाल लिए थे उसमें से, पैकेट में से निकाल के, और मैंने हाके लिफाफे में डाले। हाके लिफाफे में डालने के बाद मैं उनके हवाले किए। मैंने कहा यार ये एक टैबलेट तुमने दूध के साथ लेना है और इस एक टैबलेट का जो है ना तुमने रात को दूध के साथ लेना है सोने से आधा घंटा पहले। और क्या करना है जी कि 10 टैबलेट जो है 40 साल तक के मर्द के लिए काफी होते, उसके बाद इंशाल्लाह उसको ये मामला नहीं फेस करने पड़ेंगे। तो उनका मैं नाम नहीं बताना चाहूंगा, व्लॉग देखेगा जरूर। तो उन्होंने क्या किया जी कि उन्होंने ये टैबलेट यूज की। जब टैबलेट यूज किए, मैं 15 दिन बाद पूछा, मैंने कहा आप बताओ तुम्हारे हालात कैसे हैं, मैं कोई कमजोरी फील हो रही थी? ही सेड कि नहीं यार अल्हम्दुलिल्लाह ईच एंड एवरीथिंग, तुमने क्या कमाल की दवाई दी है। तो जो बीमारी थी मर्दाना कमजोरी थी, उसकी जो है ना जिस्म में नहीं थी, उसके दिमाग में थी। अब सवाल पैदा होता है कि मर्दाना कमजोरी आती कहाँ से? मर्दाना कमजोरी आती है हमारे फिल्मों से। अंकल ये सीधा जाएंगे ना, सामने एक दीवार आएगी, उस पे लिखा होगा मर्दाना कमजोरी का इलाज। वहाँ से लेफ्ट जाएं, आपके जो सीधे पांच जो दीवार है ना उस पे लिखा होगा बांसमन का खात्मा। बस थोड़ा सा आगे जाएंगे, सांडे के तेल वाली जो दीवार है उसके बाद ये दुकान है। ड्रामों से, हमारे दीवारों से, हमारे ट्रकों से, हमारे हकीम साहिबान जिसको घर में कोई पानी नहीं पूछता वो उठ के हकीम बन जाते हैं। और हकीम साहब कहते हैं कि मर्दाना कमजोरी का शाफी इलाज। भाई जिसने माँ का दूध पिए 40 साल तक, तो उसकी मर्दाना कमजोरी का सवाल ही नहीं पैदा होता ना। जो कमजोर हो जाए, उसको कोई प्रॉब्लम हो जाए, 40 साल तक माँ का दूध। उसके बाद बेहतरीन जो दवाई है वो आपकी डाइट है, आपका खुराक है। खुराक वो नहीं कि आप पेट भर के खाओ और फूलो मोटे हो जाओ, नहीं। ये नहीं कि आप जाके पिज्जा फाड़ो, उसके बाद कोल्ड ड्रिंक पियो और उसके बाद कहो ओ जी मैंने तो बस ये टाइट का खाना खा लिया। हालांकि जो सेहतमंद खाना है वो क्या है जी, वो आपकी सब्जी है, उसमें विटामिन है, वो आपके फ्रूट है, प्रोटीन है, ये चीजें। ये नहीं कि जी आप जाके पिज्जा फाड़ो जी, बर्गर फाड़ो जी, कोल्ड ड्रिंक पियो जी, समोसा पकौड़ा। सबसे ज्यादा असर अगर आप कमजोरी जो भी है, जो भी बीमारी है, वो आपके मैदे से शुरू होती है। मैं इसका एग्जांपल लूं, रमजान में मैंने डाइट को फोकस नहीं किया और अफ्तारी के टाइम पे मैं हर चीज रगड़ देता जो भी मिलता था मुझे। उसके बाद मेरे फेस पे जो थे यहाँ पे और यहाँ तरफ ये पूरा फेस मेरे दानों से भर चुका था। देन आई वेंट टू डॉक्टर। मैंने डॉक्टर से कंसल्ट, बड़े मामला किए, उन्होंने मुझे टैबलेट दी, सब कुछ, लेकिन उससे मामला हल नहीं हो सका। फिर मैंने इसका जो है ना इलाज ढूंढा, वो मेरी खुराक थी। जो मैं ऑयली खाने खा रहा था, मैंने ऑयल इस्तेमाल करना बहुत कम कर दिया। बहुत कम इस तरह की मैं बाहर से, जब घर से बाहर खाता हूँ तो मैं ऑयल में पका हुआ खाता हूँ। जो बाहर ऑयल होता है सोयाबीन, लाइक ये वो इस्लामाबाद ऑयल, इनमें खाता हूँ। जब मैं घर में होता हूँ तो मैं सरसों का तेल इस्तेमाल करता हूँ। हालांकि जैतून का तेल मच बेटर, लेकिन सरसों का तेल भी जो है वो भी काफी ज्यादा इफेक्टेड है मुकाबला ये जो हमारे बाकी खाने, बाकी तेल है इनके वाले। उसके बाद जो हो गया जी मेरी रोटी, जो रोटी हम खाते हैं वो आप पतीर खाओ। खमीर या नान के चक्कर में मत पड़ो कि यार बड़ा खूबसूरत सफेद दिखता है। जब आप नान के चक्कर में पड़ोगे, बड़ा खूबसूरत सफेद दिखने वाला नान खाओगे, वो आपके मैदे में जाएगा, उसमें सोडा होता है और सोडा और ईस्ट जो है वो आपकी तबाही कर देती है। जब आपका मैदा प्रॉपर काम नहीं करता तो फिर आप बीमार हो जाते। तो मैं एक बात बताऊं आपको, मेरे पास एक और टैबलेट पड़ा है वेंजा। मैं इसको कभी कभार इस्तेमाल करता था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह इससे भी जान छूट गई है। ये वेंजा टैबलेट जो है ये राइजिक के मुकाबले में है,
जो भी राइजिक का फार्मूला है वही वेंजा का है, लेकिन राइजिक इतना पॉपुलर हो चुका है कि राइजिक का रेट जो है ना आसमान से बातें कर रहा है। वरना ये वेंजा अभी भी आपको कितने का मैंने लिया था इस पे रेट 310 रुपये। ये टैबलेट मैंने 310 रुपये का लिया और इसमें कितने टैबलेट होते हैं, 16 टैबलेट होते हैं 310। तो एक वेंजा की टैबलेट मेरे ख्याल आपको सॉरी राइजिक की टैबलेट आपको मिल रही है 20 के 25-30 रुपये में अराउंड। तो ये उसका, लेकिन मैदा यानी कि स्टमक जब आप उसको दवाइयों पे लगाओगे तो वो अपना काम छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी चीज है कि ये आदी हो जाए। इंसान नशे का आदी क्यों होता है? दिमाग को नहीं जरूरत होती आप किसी चीज की, जो भी होता है मैदे को जरूरत है। मैदा उसको फिल्टर करके अपने अपनी तरफ भेजता है। पहली बात, जब तक आपकी डाइट ठीक नहीं है, जब तक आपका खुराक ठीक नहीं है, मतलब कि डाइट मतलब खुराक है, तो आप किसी भी बीमारी का मुकाबला नहीं कर सकते। ख्वाह बुखार हो, ख्वाह जुकाम हो, ख्वाह आपकी मर्दाना कमजोरी हो, वो आपके जितने भी अमराज है वो जो है ना पैदा होते हैं आपके मैदे से। जो मैंने सीखा है जिंदगी से, मैं क्योंकि सबसे ज्यादा मैं बता दूं कि मैं अंग्रेज को बहुत ज्यादा स्टडी करता हूं। मैं अंग्रेज को इतना स्टडी करता हूं कि आपकी सोच है। चाय जो हमारी कौमी मशरूब है तबाही फेरती है मैदे पर। अफान कैसर साहब है, ये अफान कैसर साहब जो ये चीजों पे लड़ लड़ के ना इन्होंने अपने रेपुटेशन खतरे में डाल दी कि क्या पता यार लोग कहे कि अफान कैसर किसी समोसे पकौड़े वाले सर लड़ाई है कि अफान कैसर ये कर रहा है। लेकिन अफान कैसर जो कह रहा है, आप यकीन माने एक बार उस पर चले तो सही। मैं खुद बड़ा इन चीजों को पसंद करता था, मैं खुद सलाद की तरफ आ गई। एक टाइम में दिन में सलाद खा लेता हूँ, बड़ा सस्ता पड़ता है 50-60 रुपए में आप एक टाइम का खाना खा लेते हो, वो भी इस महंगाई के दौर में। यार एक खीरा, एक गाजर और एक मूली ले लें और एक माल्टा ले लें साथ, तो आपकी डाइट पूरी जो है ना एक टाइम का खाना बन जाता। तो ये जो चीजें हैं आप इस पे फोकस करेंगे इंशाल्लाह ताला आपके तमाम अमराज दूर होंगे। अब आते हैं जो मर्दाना कमजोरी जिस पे हम लड़ते हैं, ये कि मर्दाना कमजोरी है वो है। मर्दाना कमजोरी ऐसी कोई बीमारी नहीं है। मर्दाना कमजोरी वहां से शुरू होती है जब आप स्कूल जाते हो, आपको रोड पे दीवार पे लिखा होता है कि मर्दाना कमजोरी की शाफी इलाज। आप तब तो बच्चे को पता भी नहीं होता कि मर्दाना ताकत क्या है या मर्दाना कमजोरी क्या है। लेकिन जिस टाइम उस बच्चे ने पढ़ लिया मर्दाना कमजोरी और उस टाइम उसके जहन में चला गया, उसके बाद वो आएगा जब बाजार में घूमेगा तो हकीम साहब का बोर्ड लगा होता है, उसके ऊपर नहीं लिखा होता कि मर्दाना कमजोरी का इलाज। तो मतलब ये है कि सारी मर्दाना कमजोरी पाकिस्तान में ही है, मर्दाना कमजोरी अमेरिका में नहीं है, मर्दाना कमजोरी इंग्लैंड में नहीं है। मर्दाना कमजोरी आई है तो बांग्लादेश, ईरान, सॉरी बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, इन 4 मुल्कों में ये घुसी हुई इस तरह की मर्दाना कमजोरी निकल ही नहीं रही। तो जो भी मर्द हजरात है जो वाइग्रा ही मेरा ख्याल है, वाइग्रा है, इस तरह कोई टैबलेट है, उस पे जो बंदा शुरू हो गया तो आप यकीन माने कि आप खत्म हो गए। ये वाइग्रा, ये टाइमिंग टैबलेट, ये सब कुछ बकवास है यार। आप अपनी बीवी की तरफ जा रहे हो, किसी और की तरफ थोड़ी जा रहे हो कि आप टाइमिंग टैबलेट ले रहे हो। मसला क्या है आप लोग? भाई एक बार दिल नहीं भरा, दूसरी बार फिर चले जाना, बीवी रोकेगी तो नहीं ना। क्या ये टैबलेट खा के आप क्या मर्दों साबित करके आप मर्द बहुत बड़े? कौन सी मर्दानगी मुझे समझ नहीं आती। ये टैबलेट जब खा लेते जब आपके 10 दिन की एनर्जी एक घंटे में इकट्ठी निकल रही है तो फिर तो आपको वाकई कमजोरी होनी चाहिए। क्योंकि अल्लाह ताला ने हर चीज को एक तरीका कार से रखा हुआ है, चीज के एक तरीका कार से फिल्टर है कि भाई इस मिकदार से आगे नहीं निकलेगा कुछ भी। क्योंकि उस अल्लाह ताला से बड़ा डॉक्टर कौन है? मैं कहता हूँ कि जिसने दुनिया बनाई, जिसने मखलूक को तख्लीक किया है, उसने हर चीज को अपनी अपनी जगह पर फिट किया हुआ है। कौन सी चीज किसके लिए कहां पर फिट बैठती है। तो आप उसमें क्यों अपनी तरफ से एडिशन कर रहे होते हो? आप क्यों उठा के अपनी चाबी पानी गाड़ी में अल्ट्रेशन करने लग जाते हो अपनी गाड़ी में, मतलब अपनी जान में? जब तक आप ये अल्ट्रेशन करते रहोगे अपने आप में, तब तक तो आपकी कोई बीमारी दूर नहीं हो सकती। मतलब आप बीमार पे बीमार होते रहोगे। फिर उसके बाद आपको कैंसर से लड़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद अब शुगर पे मैं शुगर की बात करूं, शुगर क्या है? शुगर बीमारी? मेरी नजर में शुगर बीमारी नहीं है। शुगर एक सिग्नल जो आपको बता दे कि भाई तुमने बहुत ठूस लिया, अब मेरे अंदर जगह नहीं है, पहले ये जो एनर्जी है इसको यूटिलाइज करो, फिर उसके बाद और ठूसो। नहीं, यहाँ पे क्या करते जी, खा पी के ऊपर शुगर के टैबलेट खा लेते। शुगर के टैबलेट क्या करेगा भाई? वर्कआउट करो, वर्जिश करो, भागो दौड़ो, अपने एनर्जी को यूटिलाइज करो, काम करो। कभी मुझे कोई एक बंदा बता दे कि यार एक बंदा गेंती बेलचे मारने वाले को शुगर की बीमारी है, एक गेंती बेलचे वाले को ब्लड प्रेशर की बीमारी है, एक गेंती बेलचे मारने वाले को मैदे का प्रॉब्लम है। नहीं हो सकता, क्योंकि वो काम कर रहा है, वो जो खा रहे हैं वजन कर रहा है। भाई हम लोग जो है खा पी के जी लेट जाते हैं, सो जाते हैं, फिर उसके बाद हमें बीमारियां होंगी। तो आज का मतलब ये था कि मर्दाना कमजोरी कोई नहीं है सर, आपके अंदर के जो दिमाग का कीड़ा है उसको मारते हैं। मैंने अपने दोस्त का एग्जांपल इसलिए दिया कि आपके दिमाग का कीड़ा मर जाए। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी दूसरों तक शेयर करें ताकि पैगाम ज्यादा से ज्यादा पहुंचे। और मेरे जो तरह नौजवान हैं वो मर्दाना कमजोरी के इलाज बने हुए, तो शिकार बने हुए, ताकि उनका प्रॉपर इलाज डॉक्टर हकीम इसरार साहब कर सके। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।